इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉन्ग क्लैन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर ज़ाओजिन दुहाओ का मुकाबला करने पहुंच चुका था। उसने तो वहाँ आते साथ ही दुहाओ के ड्रैगन्स को मौत के घाट उतार दिया। वेल इस नजारे को देखकर वांग के फादर काफी ज्यादा हैरान थे। लॉर्ड ज़ीफिंग कहते हैं कि इस बंदे ने एक ही झटके में 10 ड्रैगन को मार दिया। ये तो बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। साथ ही वो वांग से पूछने लगे कि उस होली ड्रैगन पर सवार बंदे का नाम ज़ाओजिन है क्या तुमने इसी का जिक्र किया था? लेकिन वांग अपने फादर को कोई जवाब नहीं देती। वो तो दिल ही दिल में खुश थी कि ज़ाओजिन उसकी मदद करने पहुंच चुका है। वो कहने लगी कि मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। उतने में ही दुहाओ ज़ाओजिन से कहता है कि चलो अच्छा हुआ तुम एकदम परफेक्ट टाइम पर यहाँ चले आए। तुम्हारे चक्कर में मैंने न जाने कितने ही सारे फैक्शंस को खत्म किया, लेकिन तब तो तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आए। मुझे लगा था कि इस बार भी तुम डरपोक जैसे छुप जाओगे, मगर चलो अच्छी बात है कि आज तुम हाजिरी लगाने यहाँ चले आए। जो सुनते साथ ही ज़ाओजिन भी डोंग डोंग से नीचे उतर गया। वो दुहाओ से कहने लगा कि अगर दो फैमिली के बंदे को मारना है तो मैं कभी एब्सेंट नहीं रह सकता। यहाँ आना तो मेरा फर्ज था। आफ्टर ऑल तेरे दो क्लैन को हेल में पहुँचाने की मैंने कसम खाई थी। जो सुनते साथ ही दुहाओ जोर जोर से हंसने लगा। वो ज़ाओजिन से कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके दम पर इतना उछल रहे हो। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस फालतू होली ड्रैगन की मदद से तुम मुझे हरा पाओगे? मैंने तो सुना था कि ये ड्रैगन काफी ज्यादा अनस्टेबल है। जरा सी पावर यूज किया कि ये तुरंत ही सोने चला जाता। ऐसे कमजोर ड्रैगन पर तुमने भरोसा नहीं करना चाहिए था। अब ये सुनते साथ ही डोंग डोंग को उस पर गुस्सा आ गया। वो कह रहा था कि अगर तुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूँ तो क्यों ना तू मेरे साथ मुकाबला कर, थोड़ी देर में तुझे इसका जवाब मिल ही जाएगा। इधर वांग ज़ाओजिन से कहने लगी कि दुहाओ को मारने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन ज़ाओजिन ने इसके लिए मना किया। वो वांग से कह रहा था कि इसके लिए तो मैं अकेला ही काफी हो जाऊंगा, जिस पर लॉर्ड ज़ीफिंग ज़ाओजिन को बताने लगी कि तुम इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकते। ये बंदा दू फैमिली की यंगर जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। तो ज़ाओजिन उन्हें तसल्ली देते हुए कहने लगा कि आप फिक्र ना करें, मेरे पास भी मेरा एक हुक्म का इक्का है, तो आप सभी लोग पीछे हट जाओ। दू फैमिली के कुत्तों से तो मैं पर्सनली निपट लूंगा। जो सुनकर दुहाओ कहने लगा कि तुम तो हमेशा अकेले फाइट करने की बात करते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम बहादुर हो या सबसे बड़े बेवकूफ। तो ज़ाओजिन उसे बताता है कि पागल कुत्तों के झुंड को मारने के लिए मुझे किसी की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हो जाऊंगा। जो सुनकर दुहाओ हंसते हुए कहने लगा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। दरअसल तुमने वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में दू फैमिली के कुछ लूजर्स का सफाया किया था और उसी से तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे। वाकई ज़ाओजिन तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो। खैर मैंने तो ऑलरेडी इंपीरियल अरीना सेटअप किया था, जिसमें मैंने कल्टीवेशन की दुनिया के हर एक यंगर जनरेशन के जीनियस को इनवाइट किया कि वो आकर मेरा मुकाबला करे। अगर वो मुझे हराया तो सुप्रीम पोजीशन उसे मिल जाएगी, इसलिए तुम दुआ करो कि आज के मुकाबले में सरवाइव कर सको, तभी जाकर तो तुम आगे चलकर एक प्रॉपर अरीना में मेरा मुकाबला कर पाओगे। और इतना कहते साथ ही दुहाओ सीधे ज़ाओजिन पर अटैक करने रवाना हो गया। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक जोरदार क्लैश हुआ था, जिससे रिलीज होने वाली एनर्जी फ्लक्चुएशन से वो पूरी जगह तबाह होने लगी। उस पावरफुल ऑरा से बचने के लिए वांग ने भी अपने फादर के सामने एक शील्ड क्रिएट कर ली और फाइनली ज़ाओजिन दुहाओ को पीछे पुश कर देता है। ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि तुम मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, इतनी कम एज में ही तुम एक्चुअली ट्रू मार्शल आर्ट की हाफ स्टेप पर पहुंच चुके हो, जल्दी तुम वॉरियर की छठी रैंकिंग को भी क्रॉस कर जाओगे। जिस पर दुहाओ कहने लगा कि अरे तुमने तो मेरी पावर्स को पहचानने में गलती कर दी। दरअसल मैंने इस सो कॉल्ड ट्रू मार्शल आर्ट पर न जाने कितनी बार ब्रेक थ्रू किया है, मगर फिर भी तू मुझे हल्के में ले रहा। और इतना कहते साथ ही दुहाओ ने दोबारा से ज़ाओजिन के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। हालांकि ज़ाओजिन अपने हेलबर्ड की मदद से दुहाओ के हर एक अटैक को काउंटर कर लेता है और अब ज़ाओजिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। अब ज़ाओजिन उस पर ब्लड स्ट्राइक्स रिलीज करते हुए कहने लगा कि मैंने तेरे दू फैमिली के न जाने कितने ही सारे कुत्तों को निपटा दिया और तू भी उनसे कोई अलग नहीं है। अगर तुझे वाकई ऐसा लगता है कि तू मुझे हरा सकता तो ये तेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। वेल यहाँ पर दुहाओ ज़ाओजिन के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था, साथ ही वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए ज़ाओजिन के हर एक अटैक को काउंटर करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। वो ज़ाओजिन से कहता है कि उन कुत्तों से मुझे कंपेयर मत करना, भले ही मैं दू फैमिली का मेंबर हूँ, लेकिन मेरी डिवाइन एबिलिटीज उन लोगों से काफी ज्यादा अलग है। मैंने बचपन से ही अपनी हर एक टेक्निक को खुद इजाद करने की कोशिश की और इसके लिए मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की है। मैं दू फैमिली के दूसरे बंदों जैसा नहीं हूँ जो जिंदगी भर एक ही टेक्निक पर डिपेंड रहेंगे। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन भी उसकी मूव को देखकर थोड़ा सा हैरान था और तब तक दुहाओ उसके एकदम करीब पहुंच जाता है। हालांकि ज़ाओजिन ने अपने एक ही पाम अटैक
अटैक में दूहाओ को पीछे की तरफ घसीट दिया और अब अटैक करने की बारी ज़ाओजिन की थी, मगर दूहाओ अपनी सोर्ड की मदद से ज़ाओजिन के अटैक को काउंटर करने लगा। ज़ाओजिन उसे कह रहा था कि तेरी दू फैमिली गद्दार है, उन्होंने हमेशा दूसरों की फाउंडेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी पावर्स को बिल्डअप किया और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तेरे जैसे चोर ने मेरे सामने जुबान चलानी चाहिए। वेल यहाँ पर ज़ाओजिन ने दूहाओ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर रिलीज किया था, जिसके चलते वहाँ की पूरी जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगे और अब वो फ्लोर कम्प्लीटली क्रैक डाउन होकर दोनों भी नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर डोंग डोंग और लॉन्ग क्लैन के लॉर्ड भी काफी ज्यादा परेशान थे। वो तुरंत ही दूहा और ज़ाओजिन का मुकाबला देखने चले गए, मगर वहाँ पर इतना सारा धुआं फैला था कि इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। इन्हें तो बस दो वेपन्स के आपस में टकराने की आवाज आ रही थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि ज़ाओजिन अभी भी दूहा पर अपना डोमिनेंस साबित नहीं कर पाया। इन दोनों की स्लैशेस आपस में काफी जोरदार तरीके से टकरा गए थे। दूहा उससे कहता है कि ज़ाओजिन तूने मेरी दो फैमिली को काफी ज्यादा हल्के में लिया और तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तूने मुझे कमजोर समझा। और उतने में उन दोनों के स्लैशेस डिस्ट्रॉय होने के बाद ही पीछे की तरफ पुश हो गए। दूहा ज़ाओजिन से कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुझे अपनी चेन फैमिली पर काफी ज्यादा भरोसा है। तुझे ऐसा लगता कि सिर्फ चेन फैमिली ही मार्शल जीनियस को पैदा कर सकती, लेकिन तेरा ये अंदाजा पूरी तरह से गलत है। हमारा दो क्लैन भी किसी से कम नहीं। मैंने तो बचपन से ही कल्टीवेशन मेथड को एक्सप्लोर करना शुरू किया था। मुझे किसी ऐसी मेथड की तलाश थी जो मेरे लिए कम्प्लीटली सुटेबल रहे और इसी वजह से मैंने दो क्लैन की जो ओरिजिनल फाउंडेशन टेक्निक थी उसमें भी बदलाव किए। मैं शुरू से ही फैमिली के एंशिएंट टेक्निक्स पर डिपेंड रहना नहीं चाहता था। अगर मुझे इस दुनिया पर राज करना है तो मुझे कुछ अलग करना होगा और इस बात को मैं बचपन में ही समझ गया था। लेकिन अगर बात तुम्हारे जैसे लोगों की जाए तो तुम तो कोई के मेंढक हो, हमेशा अपने बाप से मिली हुई टेक्निक को ही फॉलो करोगे और इसी वजह से मैं एक लंबे अरसे पहले ही तुम्हें सरपास कर चुका हूँ। मैं तुम्हारे जैसे चेन क्लैन की टेक्निक पर डिपेंड नहीं रहता। जिस पर ज़ाओजिन कहते हो अच्छा तो तुम्हारा कहना ये है कि हमारी चेन फैमिली की जो मिस्टिक आर्ट है तुमने उसके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इजाद किया। क्या वाकई तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरे चेन क्लैन की मिस्टिक आर्ट ही इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल टेक्निक है। तो दूहाओ अपनी तलवार में पावर्स को ऐड करते हुए कहने लगा कि तुम्हारा चेन क्लैन आगे फ्लो होने वाली एनर्जी को पीछे की तरफ रिवर्स कर सकता था, लेकिन ये तो हो गई एंशिएंट टाइम्स की बात। अब जमाना बदल चुका है और तुम भी इतने किस्मत वाले हो कि तुम्हें मेरी दो फैमिली की पियरलेस डिवाइन स्किल देखने का मौका मिलेगा। मेरी ये स्किल काफी प्राउडली तुम्हारी चेन फैमिली की टेक्निक की धज्जियां उड़ा सकती। और इतना कहते साथ ही दूहाओ ने अपनी स्लैश से वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन किया था। ज़ाओजिन तो ये देख कर ही हैरान हो गया कि इस बंदे की टेक्निक हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड से काफी ज्यादा सिमिलर है। नहीं, लेकिन ये वो टेक्निक तो नहीं हो सकती। इस बंदे ने इसमें काफी सारे अल्टरेशन किए और उतने में ही दूहाओ का धर्मा फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो गया। इस तरह से इन दोनों ग्रेट वॉरियर्स के धर्मा फॉर्म आमने सामने थे, जो कि इन दोनों की कल्टीवेशन के अलग अलग मेथड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ज़ाओजिन के पास है इवल पावर, तो वहीं पर दूहाओ के पास थी डिवाइन पावर। दूहाओ कह रहा था कि तुम्हारी चेन फैमिली की हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड वाकई काफी जबरदस्त डिमोनिक आर्ट है, लेकिन इस आर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। इसे यूज करने के लिए सबसे पहला तो तुम्हें मिस्टिक आर्ट को रिवर्स करना होगा और उसके बाद तुम्हें अपनी जिंदगी पर दाव खेलना होगा। अगर तुम्हारे 7 स्लैशेस रिलीज होने से पहले ही तुम मारे गए तो ये टेक्निक तुम्हें रीइंकार्नेशन का मौका भी नहीं देगी। हजारों सालों से मेरे दो क्लैन ने हमेशा इस हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड टेक्निक को अवॉइड किया। वो इस टेक्निक का यूज ही नहीं करना चाहते थे, मानो ये टेक्निक कोई बीमारी हो। लेकिन सच बताओ तो मैं इस टेक्निक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था और इतना कहते साथ इन दोनों के दरमियान दोबारा मुकाबला शुरू हो गया। दूहाओ ज़ाओजिन पर अटैक करते हुए उसे बता रहा था कि मैंने बचपन से ही काफी कड़ी मेहनत की है। पूरे फोकस के साथ मैंने चेन क्लैन की उस डेडली टेक्निक को स्टडी किया। मैं तो इस टेक्निक को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस था कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया और फाइनली मैंने हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड के हर एक सीक्रेट का पर्दाफाश किया। जिस पर ज़ाओजिन कह रहा था कि हाँ, और उसके बाद ही तुमने इस फॉरबिडन टेक्निक को मॉडिफाई किया होगा। तो दूहाओ कह रहा था कि बिल्कुल, तुम्हारे पास अगर हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड है तो मेरे पास उसकी एकदम अपोजिट टेक्निक है जिसे
इसे मैंने बड़े ही प्यार से नाम दिया हेवन ऑबिंग 7 डिवाइन सोर्ड। अगर तुम हेवन के खिलाफ हो तो मैं हेवन के साथ हूँ। वेल यहाँ पर इन दोनों के दरमियान काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा था, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि तुम्हारी हेवन ऑबिंग 7 डिवाइन सोर्ड इस नाम से ही पता चल रहा कि तुम इस टेक्निक के जरिए जरूर से हेवन के तलवे चाटोगे, लेकिन मैं एक हेवन डिफाइंग मैडनेस के साथ तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं हेवन का गुलाम नहीं जो उसकी हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा। और इतना कहते साथ ही इन दोनों ने एक दूसरे को पीछे की तरफ पुश कर दिया। दुहाओ कह रहा था कि अगर सच बताओ तो मैं इस हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड टेक्निक को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। मैं हमेशा यही सोचता था कि कभी ना कभी इस डीमन ब्लेड को विटनेस करूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी ये टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग होगी, लेकिन आज इसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से निराश हो चुका हूँ। और इतना कहते साथ ही इन दोनों ने अपनी जबरदस्त एनर्जी फ्लोज का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर हमला कर दिया। वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी दुहाओ सीधे ज़ाओजिन के पास पहुंच जाता है और ज़ाओजिन पर हमला करते हुए कहने लगा कि आज मैं तेरी इस हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड को 1 बाय 1 ब्रेक करूंगा। तेरे पास टोटल 7 स्लैशेस हैं, तो मैं 1 बाय 1 करते हुए अपनी तलवार से उन सभी को काट दूंगा। वेल इन दोनों का ये वाला क्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त था कि ज़ाओजिन उसमें घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो दुहाओ से कह रहा था कि अगर तुम वाकई मेरे 7 डीमन ब्लेड को हरा पाए तो मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कि मेरी ब्रूटल टेक्निक के सामने खड़ा हो पाए। अब ये सुनते साथ ही दुहाओ की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी। वो कह रहा था ज़ाओजिन आज मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ। तेरी मौत के साथ ही तेरी हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड भी इस दुनिया से वैनिश हो जाएगी। फिर चेन क्लैन की कोई भी टेक्निक यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर फ्यूचर में कोई टेक्निक इस दुनिया को डोमिनेट करेगी तो वो है मेरी हेवन ऑबिंग 7 डिवाइन सोर्ड। इसी के दम पर मेरा दू क्लैन इस दुनिया पर अपना दबदबा कायम करेगा। और अब यहाँ पर दुहाओ ने अपनी हेवन ऑबिंग 7 डिवाइन सोर्ड के पहले स्लैश को रिलीज किया था। उसका एनर्जी फ्लो बड़ी ही तेजी के साथ ज़ाओजिन की तरफ आगे बढ़ने लगा, तो ज़ाओजिन भी अपने सामने एक शील्ड को फॉर्म करते हुए तुरंत ही दुहाओ के अटैक को काउंटर करने लगा। मगर ज़ाओजिन ने नोटिस किया कि दुहाओ की पावर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। उसने तो ज़ाओजिन की शील्ड को पियर्स करना शुरू कर दिया, मगर फाइनली वो शील्ड जैसे तैसे दुहाओ के इस अटैक को काउंटर कर लेती है। लेकिन दुहाओ ने तो बस अभी शुरुआत की थी। वो एक बार फिर से अपने ट्रू सेंस का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक सोर्ड को फोर्ज कर चुका। वेल ये थी दुहाओ की हेवन ऑबिंग 7 डिवाइन सोर्ड की सेकंड सोर्ड। तो ज़ाओजिन भी अपनी शील्ड के सामने एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगा देता है ताकि वो दुहाओ की सेकंड सोर्ड को भी काउंटर कर पाए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। दुहाओ की तलवार ने ज़ाओजिन की शील्ड को पियर्स करते हुए सीधे उस पर हमला कर दिया था, लेकिन ज़ाओजिन समय रहते साइड में हट जाता है, जिसके चलते वो सोर्ड जहाँ पर क्लैश हुई वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। और इसी से हम दुहाओ की टेक्निक का अंदाजा लगा सकते। ये काफी ज्यादा भयानक थी। इतना ही नहीं, इस खतरनाक एक्सप्लोजन के बाद तो ज़ाओजिन भी थोड़ा सा कमजोर हो गया था, जो देखकर दुहाओ कहता है कि अभी तो मैंने बस अपनी सेकंड सोर्ड का इस्तेमाल किया। तुम जानते हो ना मेरे पास टोटल 7 डिवाइन सोर्ड है। 7वीं सोर्ड जब यूज करूंगा पता नहीं तब तुम्हारा क्या हशर होगा। तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा कि तुम मेरी 7वीं मूव को देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचोगे। तो ज़ाओजिन भी अपनी हेवी सोर्ड को समन करते हुए उससे कहने लगा कि ना मैं अभी तक तुम्हारी मूव से इम्प्रेस नहीं हुआ। चलो जल्दी से अपना तीसरा डिवाइन स्लैश रिलीज करो। जो सुनते साथ ही दुहाओ ने हवा में फ्लोट करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। यहाँ पर वो अपनी तीसरी डिवाइन सोर्ड रिलीज करने के लिए तैयार था। वहीं पर ज़ाओजिन की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने लगी। वो भी दुहाओ की इस मूव को काउंटर करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया। साथ ही वो दुहाओ से कह रहा था कि इस बार मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट मत करना, तुम्हारी ये मूव काफी ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। और फिर इन दोनों ने एक दूसरे पर अपनी सोर्ड एनर्जी से जबरदस्त हमला कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा ब्रूटल था कि दुहाओ की एनर्जी ने ज़ाओजिन को पीछे की तरफ पुश कर दिया। साथ ही ज़ाओजिन ने देखा कि उसकी हेवी सोर्ड तो बड़ी आसानी के साथ शैटर हो गई। इधर वांग और लॉर्ड ज़ीफेंग भी उस एनर्जी से खुद को बचा रहे थे। इतना ही नहीं, उस क्लैश के बाद ज़ाओजिन भी काफी पीछे की तरफ घसीटा चला गया। एक लंबे अरसे के बाद ज़ाओजिन को इतना जबरदस्त अपोनेंट मिला था। दुहाओ ने वाकई उस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया।
वहीं पर लॉर्ड जीफिंग वांग को बता रहे थे कि दुहाओ की टेक्निक तो काफी ज्यादा भयानक है। उसकी हर एक सोड पिछले अटैक के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बनती जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़्याओ चेन 5वीं सोड आने से पहला ही मारा जाएगा। अब ये सुनते साथ ही वांग काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। वो तो सीधे ज़्याओ चेन की मदद करने जाने वाली थी, लेकिन ज़्याओ चेन ने उसे साफ इनकार कर दिया। वो कहता है कि अगर मैं इस मामूली से बंदे को भी हरा नहीं पाया तो फिर चेन फैमिली का मेंबर होने का मेरा क्या फायदा। जिसने मेरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट किया मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और फिर ज़्याओ चेन ने बड़े ही कूल अंदाज में दुहाओ को चैलेंज किया कि चलो अब अपना अगला अटैक रिलीज करो। जो सुनकर दुहाओ कह रहा था कि ज़्याओ चेन मुझे तो तुम पर तरस आ रहा। और इस पल में हमें दुहाओ की बचपन की कुछ मेमोरीज दिखाई गई। दू क्लैन के एल्डर ने उसे बताया था कि दू क्लैन की सारी उम्मीदें तुमसे हैं, तुम्हें हमें इस कर्ज से आजाद करना होगा। भले ही हमारे पास मिस्टिक आर्ट जैसी पावरफुल टेक्निक है, लेकिन वो आधी अधूरी टेक्निक हमारे क्लैन को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा सकती। और फिर कुछ दिनों बाद ही दुहाओ ने उनके हाथ में हेवन ऑफ बीइंग 7 डिवाइन सोर्ड की टेक्निक थमा दी। उसे पढ़ने के बाद तो दू क्लैन का एल्डर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि ये तो एक पियरलेस डिवाइन स्किल है जो कि पावर्स के मामले में चेन फैमिली के हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड को भी पीछे छोड़ देगी। वो मास्टर दुहाओ से कह रहा था कि तुम ही हमारे फैमिली के जीनियस हो, आगे चलकर तुम एक मार्शल गॉड बन सकते हो और फिर हेवनली realm में तुम ही हमारी दो फैमिली को रिप्रेजेंट करोगे। आज के बाद अपना बस एक ही मकसद याद रखना, तुम्हें कुछ भी करके ज़्याओ चेन को खत्म करना है। और फिर वो एल्डर जोर जोर से हंसने लगा। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि दुहाओ ये काम कर सकता है। साथ ही दुहाओ भी उन्हीं बातों को याद करते हुए जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसे भी पूरा भरोसा था कि वो ज़्याओ चेन को खत्म कर पाएगा। और अब वहाँ का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा। आसमान में थंडर गैदर हो रही थी। वो ज़्याओ चेन से कह रहा था कि हजारों सालों से मेरी दो फैमिली कर्ज को झेलती आ रही, लेकिन आज तुझे खत्म करने के बाद वो कर्ज भी अपने आप वैनिश हो जाएगा। मेरी दो फैमिली पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी और ये मेरा नहीं बल्कि हेवन का ही फैसला है। साथ ही ज़्याओ चेन ने देखा कि वहाँ पर आसमान से एक बहुत ही भयानक सोर्ड नीचे आ रही। वेल ये है दुहाओ के हेवन ऑफ बीइंग 7 डिवाइन सोर्ड की चौथी स्ट्राइक, जो कि पहली 3 स्ट्राइक के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा खतरनाक थी। ज़्याओ चेन तो काफी देर तक उस तलवार को ऑब्जर्व कर रहा था। उस तलवार के प्रेशर से वहाँ की जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगे और उतने में ज़्याओ चेन की पर्सनालिटी पूरी तरह से चेंज हो गई। एक ईवल स्माइल करते हुए ज़्याओ चेन का डिमोनिक फॉर्म वहाँ पर अपीयर हो गया और उस फॉर्म ने आते साथ ही अपने बस हेवनली प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए दुहाओ की जायंट सोर्ड की धज्जियां उड़ा दी। अब ये देखते साथ ही दुहाओ भी थोड़ा सा शॉक हो गया। जो देखते साथ ही लॉर्ड ज़ीफिंग कहते हैं कि शायद ज़्याओ चेन भी अपनी हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करने वाला है, मगर वांग को टेंशन आ रहा था क्योंकि ज़्याओ चेन की ये मूव काफी ज्यादा भयानक थी। उसमें तो ज़्याओ चेन की भी मरने के चांसेस हैं। तभी दुहाओ ज़्याओ चेन से कहने लगा कि तुम बेवजह इस हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें खत्म कर पाऊँ इससे पहले ये टेक्निक ही तुम्हें मार देगी। इस टेक्निक को यूज करते हुए तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे, लेकिन तुमने मेरी टेक्निक को विटनेस किया। देखो मेरी पावर पर जरा भी असर नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं अपने डिवाइन सोर्ड को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो फिर तेरे जैसा एक सोर्ड का गुलाम भला मेरा मुकाबला क्या ही करेगा। जिस पर ज़्याओ चेन हंसते हुए कहने लगा कि मैंने इतनी देर तक तुझ पर अटैक नहीं किया था क्योंकि मैं तेरे सोर्ड इंटेंट को चेक करना चाहता था। और फिर तेरे 4 डिवाइन सोर्ड को हेड ऑन झेलने के बाद मुझे ये बात पता चली कि तू एक नंबर का बेवकूफ है। अब ये सुनते साथ ही दुहाओ उस पर भड़क गया। वो कह रहा था क्या कहा तूने मुझे बेवकूफ? तो ज़्याओ चेन उससे कहता है कि तूने मेरी हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड को बस ऊपर से स्टडी किया, तूने इस टेक्निक की कोर वैल्यूज को समझाई नहीं। जिस पर दुहाओ कहता है कि मैंने न जाने कितने ही साल मेहनत करके अपनी इस डिवाइन स्किल को इजाद किया, लेकिन फिर भी तूने मेरी स्किल की डिसरिस्पेक्ट की। तुझे क्या लगता है ऐसी फालतू बातें बोलकर तू मेरे सोड हार्ट को डिस्टर्ब कर पाएगा? उतने में ज़्याओ चेन उसे अपने कूल अंदाज में कहने लगा कि तूने इस टेक्निक में बस हल्का सा बदलाव किया, मगर फिर भी तू इसे खुद का क्रिएशन कहने की हिम्मत कर रहा। तेरी टेक्निक ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड की परछाई है। हजारों सालों पहले जिस बंदे ने इस डिमोनिक आर्ट को क्रिएट किया था वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था कि जिसकी तू इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। अगर वो बंदा इस डिमोनिक आर्ट को क्रिएट कर सकता है तो वो इसे मॉडिफाई भी कर सकता था, मगर इस टेक्निक को कभी भी मॉडिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं थी। ये अपने आप में ही कंप्लीट है और इसी वजह से मैंने तुझे बेवकूफ बोला क्योंकि तू अभी तक हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड को समझ ही नहीं पाया। इसका असली मीनिंग तेरे जैसे लूजर के कभी पल्ले नहीं पड़ सकता। और अब वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होते हुए जमीन
को चीरकर डीमंस बाहर आने लगे। ज़ाओजिन उसे बता रहा था कि इस टेक्निक में डीमन वर्ड का इस्तेमाल किया और डीमन का मतलब है अनस्टॉपेबल मोमेंटम। वहाँ पर हम देख पाते कि टोटल 7 डीमन गॉड्स अपीयर हो चुके। ज़ाओजिन दुहाओ को बता रहा था कि ये टेक्निक वही बंदा मास्टर कर सकता है जिसे जिंदगी और मौत से कोई डर नहीं। ये टेक्निक उस वॉरियर को सूट करती है जो कभी मौत से नहीं डरता। लेकिन तूने तो इसकी कोर वैल्यूज को ही ठुकरा दिया। तूने इसके ट्रू इसेंस को अबैंडन किया है और फिर इस महान टेक्निक को अल्टर करने के चक्कर में तुम पूरी तरह से गलत रास्ते पर चले गए। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन ये तो तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर था। अगर असली पाथ के बारे में मैं तुम्हें बताऊं तो वो है हेवन को डिफाई करके सीधे मौत की तरफ आगे बढ़ना। जो सुनते साथ ही दुहा उस पर भड़क गया। वो कहता है कि जो पाथ हेवन के खिलाफ जाएगी वो ट्रू पाथ कैसे हो सकती। मैं हेवन को ऑबे करता हूँ तो तुम किस बेसिस पर मेरी पाथ को गलत बोल रहे। जिस पर ज़ाओजिन उसे बताता है कि मार्शल आर्ट एक किलिंग स्किल है, इसकी मदद से तुम किसी को भी मार सकते हो। जब एक वॉरियर अपने हाथ में तलवार उठाता है तब उस तलवार का मकसद है अपने दुश्मन का खात्मा करना। मार्शल आर्ट अगर तुम्हें कुछ सिखाती है तो वो है अपने दुश्मन को कट डाउन करना। और इस पाथ पर चलने का बस एक ही सिंपल सा रूल है, जो मौत के रास्ते पर चलेगा उसे ही जिंदा रहने का हक मिलेगा। जिसे मौत से डर लगता है उसे जिंदगी जीने का कोई अधिकार नहीं। और इसी वजह से जो भी बंदा हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करेगा वो मौत को छूकर वापिस आएगा। इस टेक्निक के और भी कुछ नियम हैं। अगर इस दुनिया में अन्याय है तो मैं उन सभी इवल लोगों को मारकर यहाँ पर जस्टिस को अपहोल्ड करूंगा। अगर डाव ऑफ हेवन अनफेयर है तो मैं उसे भी कट डाउन करूंगा। हेवनली डाव भी मुझे रोक नहीं सकता। अगर उसने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं इसी मूव का इस्तेमाल करके हेवन पर वॉर डिक्लेयर करूंगा। जिस पर दुहाओ कह रहा था कि किसी में इतना दम नहीं कि वो हेवन के खिलाफ जा सके। इस दुनिया का हर एक पर्सन हेवन के सामने अपना सिर झुकाता। इनफैक्ट इमॉर्टल्स और गॉड्स भी हेवन को अपना खुदा मानते। हेवनली डाव के सामने हमारी औकात किसी चींटी से कम नहीं। डाव ऑफ हेवन ही इस दुनिया की सुप्रीम पावर है, मगर फिर भी तुम्हारी चेन फैमिली ने हमेशा इसे डिफाई किया। भला चेन फैमिली की इतनी जरूरत कैसे हुई कि वो हेवन के खिलाफ जा सके। तुम्हारी चेन फैमिली ने हेवन का इतना अपमान किया है कि हेवन तुमसे गुस्सा हो गया। यही वजह है कि जो भी बंदा डिमोनिक आर्ट का यूज करेगा उसे बैकलैश को भी झेलना पड़ेगा। ये हेवन का कहर है और मैं हेवन को नाराज नहीं करना चाहता। इसी वजह से मैंने सालों साल प्रैक्टिस की। मैंने अपने इस मूव को इस अंदाज में डिजाइन किया कि मैं हेवन के खिलाफ ना जाकर हेवन को ऑबे करूं। और उतने में दुहाओ की बॉडी से बहुत ही भयानक एनर्जी रिलीज होने लगी। वो ज़ाओजिन से कह रहा था कि अगर फिलहाल के सिचुएशन की बात की जाए तो डाव ऑफ हेवन मेरे साथ है। अगर मेरी दो फैमिली ने चेन क्लैन की कोई टेक्निक इस्तेमाल की है तो हमने हमेशा हेवन की रिस्पेक्ट भी की। हम तुम्हारी चेन फैमिली के जैसे हेवन के दुश्मन नहीं थे। मैंने तेरी हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड का इस्तेमाल करके एक डिवाइन स्किल को क्रिएट किया और इसे कहा जाता है हेवन की रिस्पेक्ट करना। वेल दुहाओ जहाँ पर पाव रख रहा था वहाँ की पूरी जमीन ग्लो होकर ब्रेक होने लगी। काफी स्ट्रॉन्ग हेवनली थंडर उसकी बॉडी से रिलीज हो रही थी, मानो हेवन खुद उसका सपोर्ट कर रहा हो। वही दूसरी तरफ ज़ाओजिन ने भी अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। दुहाओ उससे कह रहा था कि फ्यूचर में तेरे जैसे न जाने कितने ही सारे लोग मेरे हाथों मारे जाएंगे। जो हेवन के खिलाफ है वो जरूर से मारा जाएगा और फिर मैं उन्हें लाशों के ढेर पर पाव रखते हुए हेवन में असेंड करूंगा। तुम्हारी हड्डियां मेरे पाव तले कुचली जाएंगी। वेल यहाँ पर दुहाओ ने अपने पावर्स का काफी अच्छे से शो ऑफ किया था, लेकिन ज़ाओजिन जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था कि तू तो हेवन का पालतू कुत्ता बन चुका है। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन के डीमन गॉड से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी जो कि सीधे आसमान से जाकर टकरा रही थी। ज़ाओजिन उसे बता रहा था कि डाव ऑफ हेवन बेरहम है तो फिर उसके सामने अपना सिर क्यों झुकाए। मैं तेरे जैसा पालतू नहीं, इसलिए हेवन को ऑबे नहीं करूंगा। आज तो मेरी तलवार और मेरी पाथ को केयरफुली ऑब्जर्व कर। बस तू देखता जा कि मैं कैसे हेवन के पालतू कुत्ते को कुचल देता हूँ। अब ये सुनते साथ ही दुहाओ ने भी अपना बहुत ही पावरफुल सोर्ड इंटेंट रिलीज किया। वो कह रहा था कि जिसने भी हेवन की मर्जी को एक्सेप्ट किया वो हमेशा प्रॉस्पर रहा और जिसने हेवन के खिलाफ जाने की जुर्रत दिखाई वो ब्रूटली मारा गया। सिर्फ यही एक
सच्चाई है और यही एक ट्रू पाथ है। और इतना कहते साथ ही दूहाओ ने अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया, जो कि हूबहू एक गॉड जैसा नजर आ रहा था। उसकी पावरफुल ऑरा से वो पूरा इलाका जगमगाने लगा और इस तरह से ये दोनों भी अपने अगले अटैक के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर दूहाओ ने अपनी हेवन ऑबेइंग 7 डिवाइन सोर्ड की 5वीं डिवाइन सोर्ड को समन किया था, जो कि आसमान को चीरते हुए ज़ाओचिन की तरफ आगे बढ़ने लगी। तो वहीं पर ज़ाओचिन ने भी अपनी सिग्नेचर टेक्निक हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड को एक्टिवेट किया। उसने अपनी इस गजब की टेक्निक का पहला स्लैश सीधे उस डिवाइन सोर्ड की तरफ रिलीज किया था। ये दोनों भी इस मूव में अपना पूरा जोर लगा रहे थे और तभी ज़ाओचिन के स्लैश ने दूहाओ की तलवार को बीच में से ही फाड़ना शुरू किया। वो तलवार 2 हिस्सों में स्लिट होकर वहाँ पर काफी भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। इतना ही नहीं, ज़ाओचिन के स्लैश ने सिर्फ उस तलवार को नहीं बल्कि आसमान को भी चीर दिया था। ज़ाओचिन के पहले ही हमले में दूहाओ बुरी तरह से घायल हो गया। साथ ही वो कंफ्यूज होकर ज़ाओचिन से पूछने लगा कि आखिर तुम्हारी इस टेक्निक ने तुम्हारी लाइफ फोर्स को ड्रेन आउट क्यों नहीं किया। तो ज़ाओचिन उसे बता रहा था कि हार्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम डेथ डीमन ब्लेड को कंट्रोल कर सकते हैं और यही मेथड इस टेक्निक को लाइफ फोर्स को डिवावर करने से रोक लेती है। तुम्हें शुरू से ही बताया गया कि हेवन डिफाइंग 7 डीमन ब्लेड एक जानलेवा टेक्निक है और इसी वजह से दू क्लैन ने कभी उसे प्रॉपरली स्टडी ही नहीं किया। लेकिन असल बात तो ये है कि हम इन डिवाइन ब्लेड्स को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते, बस उस वक्त तुम्हारे दिल में मौत का खौफ नहीं होना चाहिए। अब ये सुनते साथ ही दूहाओ उससे पूछने लगा कि आखिर तुमने इन डिमोनिक ब्लेड्स को रिफाइन कैसे किया। मेरे क्लैन के जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया था वो ऑन द स्पॉट मारे गए, तो फिर तुम इतने इजीली इसका यूज कैसे कर पा रहे। तो ज़ाओचिन उसे बताता है कि ये हमारी चेन क्लैन की ब्लड लाइन से कनेक्टेड है। भले ही तुम्हारी दू क्लैन ने मिस्टिक आर्ट को तो मास्टर कर लिया, लेकिन तेरी दू फैमिली कभी भी उस आर्ट की मिस्ट्रीज को पहचान नहीं पाएगी। 10,000 सालों तक तेरी दू क्लैन ने मेरी चेन फैमिली की टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद भी तेरी फैमिली कभी भी इसकी मिस्ट्रीज को समझ नहीं पाई। तेरी फैमिली शुरू से ही हमारे फैमिली की गुलाम थी और हमारे साथ वफादारी करने की बजाय तूने हमें धोखा दिया। तू तो गद्दार कहने के भी लायक नहीं है। वल यहाँ पर दूहाओ को याद आता है कि उसके एल्डर कितने ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि वो जिंदगी भर चेन फैमिली की मिस्टिक आर्ट को रिवर्स नहीं कर पाए। वो एल्डर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि शायद मेरा दू क्लैन हमेशा चेन फैमिली का गुलाम रहेगा। और अब ज़ाओचिन ने अपने डिमोनिक आवाज में दूहाओ को हुक्म दिया कि चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। और इसी भयानक नजारे के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।